आज एक संबंध में फलन का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक, मैं अमन कनौजिया। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है। दिया है हमें निर्धारित करना, मतलब सिद्ध करना, किसी मतलब ज्ञात करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है उनमें कौन स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं। ठीक, तो दिया है ए बराबर 1 2 3 ठीक डैश 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 13 14। संबंध दिया है एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, अब इस आर को हम आर बराबर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, आर बराबर हम डायरेक्ट इस तरह लिख देते हैं। ये 3x रफ कार है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक, 3x माइनस वाई बराबर 0 है, 3x बराबर वाई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब x बराबर a रखेंगे तो y का मान 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो y का मान 6 मिलेगा। ठीक, 1 रखने पर y का मान 3, 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा। ठीक, और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक, अब 5 रखेंगे तो 15 मिलेगा, जो कि 15 इसमें है नहीं। ठीक, इसलिए 4 ही तक रखेंगे, 5 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 रखेंगे तो y का मान 15 मिलेगा, जो कि इसमें है नहीं। ठीक, इसलिए 4 तक रखेंगे r बराबर। ठीक, अब उसके बाद हमें स्वतुल्य समित तथा संक्रामक ज्ञात करना है। ठीक, स्वतुल्य समित संक्रामक के लिए 3 कॉलम बना लेते हैं। ठीक, इसमें स्वतुल्य समित संबंध, संक्रामक संबंध। ठीक, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वयं की तुलना, मनुष्य स्वयं का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, 1 3 2 6 इसमें तो है नहीं। ठीक, दिस इज फॉर क्यूरी x बिलोंग टू a। ठीक, x इज नॉट बिलोंग टू r। ठीक, x इसमें सभी अवयव को दर्शाता है। ठीक, समित के लिए। ठीक, 1 3 बिलोंग टू a, 1 3 समुच्चय a में है, 1 3 बिलोंग टू r, 1 3 बिलोंग टू r है, लेकिन 3 1 नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। 3 1 इज नॉट बिलोंग टू r, यह इसलिए समित नहीं है। ठीक, समित नहीं है, यह भी नहीं होगा, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, संक्रामक के लिए 1 3 बिलोंग टू r, 1 3 r में है और 3 से शुरू होने वाला 3 9। ठीक, और 3 9 बिलोंग टू r, लेकिन ए बी बी सी। ठीक, ए सी। ठीक, तथा 1 9 है, 1 9 इज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। ठीक, क्योंकि देखिए ए बी बिलोंग टू r, बी सी बिलोंग टू r, लेकिन ए सी इज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला हल हो गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है समुच्चय दिया है। ठीक, दिया है ए बराबर n। ठीक, n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ए बराबर n तथा r बराबर संबंध क्या है, एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5। ठीक, तथा ठीक
यक्स का जो मान है 4 से कम होना चाहिए। ठीक, तो आर बराबर हम निकाल लेते हैं। ये इसलिए निकाल लेते हैं ताकि काफ़ी आसान होता है। ठीक, हल करने में स्वतुल्य समीकरण दिखाने में तब उससे ज़्यादा आसान होता है अगर ये आर हमने ज्ञात कर लिया तो। यक्स बराबर 1 रखेंगे, यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान 6 मिलेगा। ठीक, अगर 2 रखेंगे तो 5 2 7। ठीक, 3 रखने पर 5 3 8। ठीक, 4 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यक्स का जो मान है वो 4 से कम होना चाहिए। 4 से अधिक ना बराबर, लेकिन 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम 3 तक होगा। तो स्वतुल्य सममित संक्रामक दिखा देते हैं। स्वतुल्य स्वयं की तुलना सममित उल्टा, ठीक, सममित और उल्टा इलेक्ट्रिक की तरह से काम किया जा रहा है संक्रामक। ठीक, सब तुलना ही है। फॉर क्यूरी यक्स बिलोंग टू ए, यक्स समुच्चय ए में है। कोई भी प्राकृतिक संख्या समुच्चय ए में हो ही करेगा। 1 2 3 4 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं में है। तथा नहीं यक्स एक इज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, यक्स मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब नहीं है, स्वयं की तुलना नहीं कर सकता, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, असममित 1 6 ले लेते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1 6 बिलोंग टू ए, 1 6 बिलोंग टू आर संबंध में है, लेकिन 6 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए यह सममित नहीं है। ठीक, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए ये तो संक्रामक है, क्योंकि 1 6, ठीक, 1 6 बिलोंग टू आर। ठीक, लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए संक्रामक है। ठीक, संक्रामक है क्योंकि जब 6 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, हमने ना होने की सिर्फ एक स्थिति बताई है। ठीक, अब ना होने की स्थिति सिर्फ एक बताई है। ठीक, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर। ठीक, लेकिन ए सी इज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, ना होने की सिर्फ एक स्थिति बताई है। ठीक, इसके अलावा जो भी संबंध आ जाएगा वो सब के सब संक्रामक है। ठीक, ये समझ लीजिए। इसके अलावा यदि यह एसी संबंध में नहीं है तो संक्रामक नहीं है। ठीक, यदि है तो संक्रामक है। इसके अलावा जो भी संबंध आपको दे दिया जाएगा सबके सब संक्रामक है, लेकिन यह स्थिति जब बनेगी तो संक्रामक नहीं है, सीधे बात ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है ए बराबर ए। ठीक, 3, ठीक, दिया है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। संबंध क्या दिया है, यक्स वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। ठीक, वाई भाज्य है एक्स से, तो आर निकालेंगे, आर हो जाएगा वाई भाज्य एक्स से, मतलब वाई जो है एक्स से कटना चाहिए। ठीक, तो वाई एक एक भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वाई एक्स कट रहा है, प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है। ठीक, 2 2 3 3 4 4, ठीक, 5 5 6 6, ऐसे ही। उसके बाद 2 4 2 6, ठीक, उसके ऊपर से 3 6 और ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आर बराबर आप बोर्ड की परीक्षा में ऐसे नहीं करेंगे, वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम ये समझने के लिए हमने किया है। ठीक, तो स्वतुल्य समित तथा संक्रामक हम दिखा देते हैं। स्वतुल्य संबंध। ठीक,
समित संबंध, ठीक। संक्रामक संबंध, ठीक। स्वतुल तो साफ है कि इसमें जो ए में जितनी भी संख्याएं हैं उनका प्रत्येक का प्रतिबिंब है, ठीक। एक एक का प्रतिबिंब है, दो दो का प्रतिबिंब है, तीन तीन का प्रतिबिंब है, चार चार का भी प्रतिबिंब, पाँच पाँच का भी है, छः छः का भी है, ठीक। तो एक संख्या कोई भी ले लेते हैं, एक बिलोंग टू ए, ठीक। एक समुच्चय ए में है, एक एक बिलोंग टू आर, ठीक। प्रतिबिंब है, इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक। स्वतुल्य है, ठीक। यदि मान लीजिए छः छः नहीं होता तो सिर्फ छः छः नहीं होता, स्वतुल्य नहीं होता है, क्योंकि गलती दिखाने के लिए सिर्फ एक ही कारण काफ़ी है। यदि आप 29 दिन सही काम करें या एक दिन गलती कर दे तो 29 दिन सब बेकार है, ठीक। तो इसलिए प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक। समित के लिए ले लेते हैं 2 4 बिलोंग टू आर, ठीक। एक्स वाई जो एक्स कट रहा है विभाज्य है, ठीक, भाज्य है, लेकिन 4 2 इज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए यह सममित नहीं है, ठीक। सममित नहीं है, ठीक। संक्रामक के लिए ले लेते हैं 2 4 बिलोंग टू आर, ठीक। 2 4 बिलोंग टू आर, ठीक। उसके बाद 4 से शुरू होने वाला 4, ठीक। गलती दिखाना है तो एक 2 बिलोंग टू आर ले लेते हैं, ठीक। और 2 4 बिलोंग टू आर, ठीक, तथा 1 4 बिलोंग टू आर, ठीक। एक ये वाई एक्स से विभाजित है, यहाँ पर भी वाई एक्स से विभाजित है और यहाँ पर भी वाई एक्स से विभाजित है, इसलिए यह संक्रामक है। हमने 1 4 क्यों नहीं लिया? 4 एक्स से विभाजित है, लेकिन 4 से विभाजित होने वाला कोई भी इसमें नहीं है, ठीक, इसलिए हमने यह नहीं लिया है, ठीक। 1 2 ही लिया है, इसलिए संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x संबंध दिया है, x y इस प्रकार है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक। तो चौथा हल करते हैं, ठीक। दिया है a बराबर z पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। r बराबर एक्स वाई, ठीक, इस प्रकार है कि वो, ठीक, एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक। एक्स माइनस एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक, ठीक। तो जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, तो स्वतुल्य समित संक्रामक दिखाते हैं, ठीक। कॉलम बनाते पहले स्वतुल्य समित, ठीक, संक्रामक स्वतुल्य के लिए, ठीक। मतलब जितने भी पूर्णांक है उनका प्रतिबिंब होना चाहिए तभी स्वतुल्य होगा, ठीक। तो देखते हैं, एक लेंगे तो 1 माइनस एक पूर्णांक है, ठीक। यदि हम 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 बराबर 0 जो कि पूर्णांक है। यदि हम -1 लेते हैं, ठीक, तो -1 माइनस प्लस 2 1 जो कि एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या लेंगे तो पूर्णांक जरूर प्राप्त होगी, ठीक। पूर्णांक मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 और प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या हैं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 ले ले, 2 ले लेते हैं, 2 बिलोंग टू ए, ठीक, 2 2
इज बिलोंग टू आर, क्योंकि 2 - 2 = 0, ठीक, जो कि पूर्णांक है, इसलिए यह समतुल्य है, ठीक। सममित के लिए हम 1 2 ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग टू ए, ठीक, 1 2 समुच्चय ए में है, ठीक, तो 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक। 1 2 समुच्चय ए में होगा, असंबंध में होगा, क्योंकि 1 - 2 = -1, जो कि पूर्णांक है, या 2 1 बिलोंग टू आर, ठीक, क्यों 2 - 1 = 1, जो कि पूर्णांक है, इसलिए यह सममित है, ठीक। संक्रामक के लिए 2 3 बिलोंग टू आर, ठीक, 2 - 3 = -1, जो कि पूर्णांक है, ठीक, और 3 4 भी ले लेते हैं। 3 4 बिलोंग टू आर, ठीक, तथा 2 4 बिलोंग टू आर है, ठीक, इसलिए यह संक्रामक है, ठीक। यह समतुल्य समित संक्रामक तीनों है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। दिया है समुच्चय, दिया है किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है, ठीक। तो समुच्चय दिया है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय है, ठीक। 5वां का ए हल करते हैं। दिया है, ठीक, ए बराबर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक, निवासियों का समुच्चय, ठीक, नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक। और आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कई स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तो समतुल्य समित तथा संक्रामक दिखाते हैं। समतुल्य सममित, ठीक, संक्रामक। स्वतुल्य कैसे होगा? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय एक्स तथा वाई एक, मान लीजिए कोई गांव है एक्स, जेड कोई गांव है, ठीक। जेड गांव में एक्स तथा वाई दोनों रहते हैं, ठीक। या कहा जाए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक। जेड कोई स्थान है जहाँ एक्स और वाई रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, ठीक। तो यह भी कर सकते हैं एक्स यश की जगह पर रहता है, ठीक, या वाई की जगह पर भी रह सकता है, ठीक। तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग टू ए, ठीक, एक्स बिलोंग टू आर, ठीक। एक्स की जगह पर रहेगा, वाई की जगह पर भी रह सकता है, ठीक। तो स्वयं मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं, ये तो नहीं कहेंगे यह दूसरे का घर है, ये कहेंगे हमारा घर है, हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक। उसी प्रकार एक्स की जगह पर रहता है, ठीक, या कार्य करते हैं, ठीक। या कह सकते हैं वाई के स्थान पर रहता है, ठीक। तो समतुल्य होगा। सममित के लिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं, या कहा जाए वाई एक्स के स्थान पर, एक्स वाई मान लीजिए एक्स
एक्स वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, या कहा जाए वाई एक्स एक ही स्थान पर रहते हैं, राम श्याम एक ही घर में रहते हैं, या श्याम राम एक ही घर में रहते हैं। ठीक, वाई एक्स बिलोंग टू आर, यह सोतुल्य है इसलिए यह सम्मित है। संक्रामक होने के लिए एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, एक्स वाई बिलोंग टू आर, ठीक, और वाई जेड बिलोंग टू आर। ठीक, इसके लिए एक्स बराबर वाई मान लीजिए, वाई बराबर जेड मान लीजिए। ठीक, तो एक्स बराबर जेड हो सकता है। ठीक, और एक्स जेड बिलोंग टू आर। ठीक, एक्स वाई स्थान पर रहता है, वाई जेड के स्थान पर रहता है। ठीक,